सबसे फर्स्ट टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, तो हम बोलते हैं होमोलाइटिक फिजन। क्या बोलते हैं बच्चों? होमोलाइटिक फिजन। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है इस प्रकार से। लेट्स सपोज मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पर या सी एच, कंसिडर कर लिया CH2 कर लिया बच्चे। क्या मैं इसी कंपाउंड को ऐसे लिख सकता हूँ बच्चे? H3H2H2 और H, सेम चीज़ है क्या? यस। तो मुझे अगर इस बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करना है बच्चे, इस तरीके से ब्रेक कर रहा हूँ मैं अगर इसको, कि मेरे पास इन दोनों ही एटम्स के पास क्या मिलते हैं बच्चे? एक एक रेडिकल मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चे? एक एक रेडिकल। क्योंकि आप जानते हो बच्चे कि एक बॉन्ड जो है बच्चे वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है? तो एक इस तरीके से ब्रेक किया मैंने कि दोनों के पास मुझे क्या मिला बच्चे? एक एक रेडिकल मिला। इस तरीके के फिजन को हम क्या बोलते हैं? होमोलाइटिक। क्या बोलते हैं बच्चे? होमोलाइटिक फिजन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? मतलब मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए बच्चे? यहाँ पर रिजल्ट में लिखना चाहिए CH3 है ना बच्चों, CH2 एक रेडिकल आएगा है ना बच्चों, और प्लस H पर एक रेडिकल आएगा। आएगा क्या देवांशु? ये बात समझ में आ गई बच्चे? एट द सेम टाइम ये बातें करें। अच्छा, कुछ भी नोट नहीं करना, नोट मत करो, मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, चलेगा है ना? बस समझ लो बढ़िया तरीके से ना, ठीक है लाइक। दूसरा जो कॉन्सेप्ट हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बच्चे हेट्रोलाइटिक फिजन। क्या बोलेंगे बच्चों? हेट्रोलाइटिक फिजन। स्टार्ट करें क्या बच्चों? हेट्रोलाइटिक फिजन, इसमें क्या होगा बेसिकली है ना, ठीक है। लेट्स सपोज इसमें मैंने कंसिडर कर लिया H3CH2 बच्चे, CH2, और मैंने यहाँ पर कोई एक लेट्स सपोज कोई एक ग्रुप ले लिया। क्या कर लिया बच्चे? मैंने कोई ग्रुप ले लिया, फिर कार्बन ही ले लिया लेट्स सपोज, तो वाली बात नहीं है। अब बेसिकली क्या हुआ बच्चे कि ये बॉन्ड एक बार इस तरीके से ब्रेक हुआ कि दोनों के इस बॉन्ड में लगे हुए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बच्चे वो इस ग्रुप के पास चले गए, इस ग्रुप के पास चले गए। ठीक है बच्चों, तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा बताओ जरा बच्चों, क्या मिलेगा बताओ? तो मुझे मिलेगा बच्चे CH3, फिर मुझे क्या मिलेगा CH2, फिर मुझे क्या मिलेगा CH2। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं बच्चे तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ग्रुप पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चे? नेगेटिव चार्ज। समझ पाए क्या? तो अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है बच्चे, उसको केमिस्ट्री में हम जानते हो किसके नाम से जानते हैं? हम केमिस्ट्री के भगवान के नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं बच्चे कार्बोकैन, कार्बोकैटायन। ओहो हो, क्लास 12 में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है इस वर्ड का, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है इस वर्ड का, कार्बोकैटायन। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कार्बोकैटायन। और एक रिएजेंट है बच्चे, उस रिएजेंट को हम प्रेम से बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हर एक मोमेंट पे आपको ये दोनों चीज़ें दी RNG। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? दूसरा, अब जरा ध्यान से देखो, तो एक चीज़ और बताता हूँ तन्मय, है ना, क्योंकि CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर मेरे पास और कोई ग्रुप लगा हुआ है। अब क्या हुआ बच्चे कि इस ग्रुप ने क्या कर दिया बच्चे? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर समझ में आ रही है? अब बताओ जरा बच्चे मुझे क्या मिलने वाला है? अब बताओगे जरा बच्चों क्या मिलेगा? CH3 CH2 इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर प्लस क्या मिलेगा बच्चे? जी पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसको हम बोलते हैं बच्चे कार्बो, नहीं बोलते हैं इसको, हम सिंपली क्या बोलते हैं बच्चे? कार्ब एनायन। क्या बोलते हैं बच्चे? कार्ब एनायन। बात समझ में आ रही है? कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन, कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज कार्बन एनायन। लेकिन मैटर ये नहीं करता बच्चे, मैटर ये करता है यहाँ पर हुआ क्या? हुआ ये कि इस बॉन्ड ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप को दे दिए, इस बॉन्ड ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए। इसको हम बोलते हैं बच्चे हेट्रोलाइटिक फिजन। अगर कहीं पर बॉन्ड क्लीवेज कुछ इस तरीके से हो रहा है कि दोनों एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक फिजन। लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप के पास चले गए ना, इसको तो कुछ मिला ही नहीं। अरे तो हम क्या बोलेंगे? हेट्रोलाइटिक फिजन। यहाँ पर दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए तो क्या हो जाएगा? हेट्रोलाइटिक फिजन। नहीं आया? पक्का वाला? सोच लो, बढ़े आगे। पक्का? ठीक है। अब हम बातें करेंगे किसके बारे में बच्चों? अब हम बातें करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बच्चों। बात करें, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ काइंड ऑफ सेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। कैसा होता है बच्चे? सेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। ऑलराइट।
पॉइंट ये हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया इस अ परमानेंट इफेक्ट। ऐसा इफेक्ट होता है बच्चे, परमानेंट इफेक्ट। थर्ड पॉइंट, ऑपरेट्स ओवर सिग्मा बॉन्ड। कौन से बॉन्ड पे ऑपरेट होता है बच्चों? सिग्मा बॉन्ड पे। फोर्थ पॉइंट जो है बच्चे वो होता है क्या? नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन। एंड जो लास्ट पॉइंट होता है बच्चे वो होता है पार्शियल चार्ज। क्या होता है बच्चे यहाँ पे? पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है बच्चे वो समझाता हूँ आपको। स्टार्ट करें क्या? यस। सीखे बच्चों? सीख लें क्या? तो ध्यान से लें। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया लेट्स सपोज प्लस आई इफेक्ट। क्या कंसिडर कर लिया बच्चे? माइनस आई इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। माइनस दो तरीके के होते हैं बच्चे, एक प्लस आई और दूसरा, ठीक है देवांशु, माइनस आई और दूसरा। माइनस आई का मतलब क्या होता है बच्चे? लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कोई एक कंपाउंड कंसिडर कर लिया CH3 CH2, और मैंने लगा लिया बच्चे, मैंने लगा लिया, ठीक है। अब जरा ध्यान समझना बच्चे, अगर इस ग्रुप के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो इस कार्बन से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विदड्रॉ कर रहा है। देखो ना, इलेक्ट्रॉन कार्बन से कहाँ पर जा रहे हैं बच्चे? ग्रुप के पास जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बातों को? हमारे पास ये जो ग्रुप है बच्चे ना, जो लगा हुआ ग्रुप है, लगे हुए ग्रुप को जानते हो बच्चे हम क्या बोलेंगे? इस लगे हुए ग्रुप को हम बोलेंगे बच्चे माइनस आई। इस लगे हुए ग्रुप को हम क्या बोलेंगे बच्चे? का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। क्या नाम हो जाएगा बच्चे? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। और ऐसे ही ग्रुप जो है बच्चे वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? क्या शो करते हैं बच्चे? माइनस आई। ऐसे ग्रुप जो किसी दूसरे ग्रुप से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? खींचते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? यही बात समझ में आती है? यस। एट द सेम टाइम आगे बातें करें। माइनस आई समझ में आ गया? बोलो बच्चों ना, ठीक है, जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है वो माइनस आई। ठीक है, अच्छा। एट द सेम टाइम अगर मैंने क्या कंसिडर कर लिया बच्चे, मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पर S3 H2 पर एक बॉन्ड बना लिया, फिर से मैंने यहाँ पर एक ग्रुप लिख लिया, ठीक है तन में। बच्चे एक ग्रुप लिख लिया। अब इस ग्रुप के पास क्या एबिलिटी है बच्चे? अगर ये ग्रुप क्या कर रहा है, अगर ये ग्रुप जो है वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देखो पर खींच रहा है कि दे रहा है? दे रहा है ना बच्चे। अब ये जो ग्रुप है बच्चे ना, अब इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बोलेंगे बच्चे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बच्चे वो हम क्या बोलते हैं? वो शो करते हैं बच्चे। ये बात समझ में आ गई? बोलिए बच्चों। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चे? ध्यान से देखना। अगर मैं बातें करूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचा जा रहा है इस कार्बन से, इस कार्बन पे हमारे पास जो चार्ज डेवलप होगा बच्चे वो कौन सा हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। कार्बन पे क्या हो जाएगा बच्चे? पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। और इस पर क्या हो जाएगा? पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पर चार्ज इतना छोटा हो चुका है कि इसके बाद ये क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट हो जाएगा। वही मैंने बताया बच्चे, नेगलेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, इस पर ऑपरेट होता है बच्चे ये इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि तीन कार्बन के बाद डिस्टेंस जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इफेक्ट नेगलेक्ट होते जा रहा है। यस। अच्छा, कंप्लीट चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है बच्चे, मैंने सिर्फ प्लस नहीं लिखा हुआ है, पार्शियल पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो मतलब यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलपमेंट होता है बच्चे? पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ जरा बच्चे? पार्शियल नेगेटिव। सही बात है क्या? बोलो। सबसे ज़्यादा चार्ज एक्सपीरियंस कौन करेगा? पार्शियल पॉजिटिव वाला। यस। यहाँ बातें करें बच्चे, सबसे ज़्यादा चार्ज यहाँ बातें करेगा, सबसे ज़्यादा चार्ज एक्सपीरियंस कौन करेगा बच्चे? बताओ जरा। पार्शियल ये वाला। अब इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, क्या हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पार्शियल पार्शियल। सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन एक्सपीरियंस करेगा? ये वाला, इसको इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली मिल रहे हैं। और यहाँ पर क्या देगा बताओ बच्चों? पार्शियल। ये बात समझ में आ गई? पक्का? बोलो बच्चों, क्लियर मामला? अब इनकी एक सीरीज होती है बच्चे, प्लस आई इफेक्ट की, माइनस आई इफेक्ट की एक सीरीज होती है ना। सीरीज में नोट कराता हूँ, आज आपको नोट्स शेयर कर दूंगा, मुझे भी जाते जाते नोट्स लेके जाना मुझसे, ग्रुप में है ना, शेयर कर दूंगा मैं। पढ़े आगे।
तो अगर हम बातें करें किस बारे में बच्चे, प्रायोरिटी ऑर्डर, और माइनस आई ना बच्चों, माइनस आई फेट का एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, ठीक, वो मैं नोट कराता हूँ आपको। अगर चाहो तो ये ऑर्डर बस नोट कर लो बच्चों ना फिलहाल के लिए, है ना, हालांकि उसमें आपको मिल जाएगा। F3 नोट्स में आपको मिल जाएगा, नोट करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है नहीं, बट जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं वो बच्चे जरूर नोट करें। R3 पॉजिटिव, R2 पॉजिटिव, बच्चे पॉजिटिव, TN, THO जानते हो बच्चे क्या होता है, एल्डिहाइड, बोलो बोलो, मॉस्लिक एसिड, क्लोराइड, क्लोराइड, इकॉक्सी, आएगी CC5, ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है साइकिल। मैं बताता हूँ आपको, खासकर क्लास 12 में आपको जो इस्तेमाल होगा बच्चे वो NO2 होगा, ठीक है बच्चों। फिर कौन से हो सकते हैं क्लास 12 में, तो माइनस आई स्पेशल करेंगे, है ना, ठीक है, एक ही आ जाएगा बच्चों, क्लोरीन, काम करते हैं ना, ये चारों तो इस्तेमाल होंगे ही होंगे। ये वाला हट गया, वाह, इससे हट गया, बदतमीज है। इनका इस्तेमाल ज़्यादातर है बच्चे ना, ठीक है, राइट, माइनस आई इफेक्ट के बारे में बातें करें, फिर क्या बच्चे, इसका रीज़न भी है बच्चे कि यही माइनस आई इफेक्ट क्यों शो करते हैं, बताता हूँ आपको। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बातें करें, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लीड्स टू स्टेबिलिटी, इसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए हमें, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो ध्यान देखो बच्चे, अगर मैंने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चे, अगर मैंने यहाँ पर लिख लिया नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप N डबल बॉन्ड हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ये होता है बच्चे नाइट्रो ग्रुप, ये होता है, और यहाँ पे प्लस चार्ज होता है, यस। अब मुझे ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज देना चाहिए या फिर ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज लेना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए, जानते हो बच्चे क्यों, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ पर क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा क्या, बॉन्ड को ब्रेक कब कर सकता हूँ बच्चे, जब यहाँ पर लगे हुए कंपाउंड्स, यहाँ पर लगे हुए कंपाउंड क्या कर रहे होंगे बताओ बच्चे, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तभी तो इस तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये NO2 ग्रुप क्या कर रहा है बच्चे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है इनसे, ताकि ऑक्सीजन को के ऊपर कौन सा चार्ज इंट्रोड्यूस कर सके, नेगेटिव चार्ज आ सके, समझ पाए बच्चों, क्योंकि अगर ऑक्सीजन, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होता इससे, इससे तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आता था, पॉजिटिव चार्ज, जो कि हाईली क्या हो जाता, अनस्टेबल, बोलो ना, अरे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है क्या, मेरी बात समझ आ रही है बच्चे, ठीक है, ये सारे सारे ग्रुप वो हैं बच्चे जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले करके अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या करेंगे बच्चे, स्टेबल करेंगे, समझ पाए। सबसे बढ़िया स्टेबल कौन करेगा बच्चे, NF3, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ एंटायर पीरियड टेबल, आ रहा है समझ में, पक्का आ रहा होगा समझ, पक्का, बोलो मामला सेट है। ये किसका ऑर्डर हो गया बच्चे, माइनस आई इफेक्ट का, पक्का, बोलो, ये बातें करें, ठीक है, हम बातें करेंगे किसके बारे में बच्चे, प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर प्लस आई इफेक्ट।
राइट ऑर्डर नोट कर देता हूँ यहाँ पे। नेगेटिव ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव डिग्री अल्काइल ग्रुप पढ़ाया है मैंने, ये बोलो 2D अल्काइल ग्रुप, 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप, फिर क्या मिल जाएगा बच्चों, मिथाइल, फिर मिल जाएगा ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम, राइट ऑर्डर पर प्लस आई के अंशु कहाँ खो गए, राइट ऑर्डर पर प्लस आई इफेक्ट, गॉट इट है ना। आगे बस समझिए, अल्काइल ग्रुप याद है बच्चों क्या होते थे, अल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पढ़ाया था, यस आपका आइसोमेरिज्म पढ़ाया था ना। तो ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर है, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। प्लस आई इफेक्ट जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, माइनस साइड वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे है ना, ठीक। ये क्या होता है बच्चे, ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है क्या, और ये वाले क्या होते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इन्हीं को हम बच्चे एक और नाम से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के नाम से जानते हैं। आगे बातें करें। अब बात आती है कि सर ये अब पढ़ा क्यों रहे हो, मार्क्स पाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये इसलिए पढ़ा रहा था कि जेईई में सिलेक्शन आसान हो जाए। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन से आएंगे बारे में बातें स्टार्ट करें बच्चों, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, इसके एप्लीकेशंस के बारे में बातें करेंगे ना बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव एप्लीकेशंस ऑफ, स्टार्ट करें बच्चों, यस ठीक ओके। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है दिव्यांशु, जानते हो क्या, टू कंपेयर कंपेयर of alcohols and carboxylic acids to compare acidic strength of alcohols and carboxylic। मैं संडे को नहीं आओगे पक्का, कंफर्म है, मुझे बुलाना आधे घंटे के लिए घर पे, फिर मेरे घर के पास में तो कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चैनल, ठीक है। बताऊँ कब कब से पढ़ाया है मैंने, पूछो उससे, कितने समय के, कितने कितने छोटे थे तुम, हाँ तो तू पैदा भी नहीं हुई होगी, तो 12th सॉरी। अब कौन सी आ गई है, yes। आगे बातें करें, आगे बातें करें बच्चों, हाँ तो देखो क्या करना है बच्चे, अब थोड़ी सी बातें करेंगे इक्विलिब्रियम की ताजा, ठीक है। बहुत ध्यान समझना बच्चे, मैं हर एक बात को, हर एक बात को बहुत बेहतरीन पढ़ाऊंगा आपको ये चैप्टर, यानी कि मैं बेस्ट पोर्शन है, नींद में भी अच्छा पढ़ाता हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, नींद में भी बहुत हाई क्लास पढ़ाता हूँ, यस ध्यान से देखना बच्चे, RCOOH, ठीक है, यस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, मैं अल्कोहल भी ले सकता था बच्चे, अच्छा याद है बच्चे दिव्यांशु, किसी भी एसिड से अगर आप H प्लस आयन निकाल देते हो तो जो चीज बचती है आपके पास, जानते हो बच्चे उसको हम क्या बोलते थे, उसका कॉन्जुगेट बेस, इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था मैंने आपको, सभी लोग थे, कोई एब्सेंट नहीं था उस समय, सभी को पढ़ाया था मैंने। किसी भी एसिड से अगर आप H प्लस आयन निकाल देते हो तो जो चीज बचती है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट, एसिटिक एसिड से एसिटेट, कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेट, बोलो बोलो, फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट। क्लास में हुई होगी, क्लास में हुई होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी अभी याद आ जाएगा बच्चे, कोई खास रिलेशन नहीं है, इसी ध्यान रखना। किसी भी एसिड से दिव्यांशु अगर आप क्या निकाल देते हो बच्चे, H प्लस आयन निकाल देते हो तो जो चीज बचती है बच्चे उसको हम क्या बोलते हैं, उसका कॉन्जुगेट बेस। और अगर ये कॉन्जुगेट बेस को दिव्यांशु हमने क्या करा दिया बच्चे, तो इसको हमने क्या करा दिया, स्टेबिलाइज्ड, क्या करा दिया बच्चे, स्टेबिलाइज करा दिया, अपने आप से ये एसिड क्या हो जाता है बच्चे, अपने आप से ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का रूप ले लेता है। लेकिन कब होता है बच्चे ऐसा, जब आपने इस कॉन्जुगेट बेस को क्या करा दिया, स्टेबलाइज करा दिया, क्या करा दिया, स्टेबलाइज। अब समस्या ये है कि सर इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज कराने की दिक्कत है कि सर इसके ऊपर एक चार्ज आया हुआ है, वो चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। कोई भी कॉन्जुगेट बेस या फिर कोई भी स्पीशीज स्टेबल तब होता है
तो वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इसके ऊपर फिलहाल कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इलेक्ट्रॉन को निकालने को विड्रॉ बोलते हैं कि डिपॉजिट बोलते हैं? विड्रॉ बोलते हैं। इसको निकालने की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप याद आ रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट? अगर किसी कंपाउंड के कॉन्जुगेट बेस को मुझे क्या कराना है बच्चे, बताओ, कॉन्जुगेट बेस को क्या कराना है? मुझे स्टेबलाइज कराना है, तो मुझे कौन सा ग्रुप लगाना पड़ेगा? -I इफेक्ट लगाना पड़ेगा। बोलो बोलो, बात समझ में आ रही है? केमिस्ट्री बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल आपके जैसे, बस पढ़ना चाहिए। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? बोलो बोलो फटाफट से, है ना? ठीक है, इसका मतलब मुझे फिलहाल ये समझ में आया बच्चों, मुझे फिलहाल ये समझ में आया कि सर किसी भी कंपाउंड का अगर मुझे क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ एनहेंस करना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यस, -I। यस, बताओ फटाफट से, आगे मेरी बात समझ में? -I इफेक्ट लगाने की वजह से, समझ रहे हो बच्चे, ये कॉन्जुगेट बेस कैसा हो जाएगा? स्टेबल। और तुरंत से वो एसिड कैसा हो जाएगा? मेरी बात समझ में? बोलो बोलो, पक्का है ना? ठीक है, तो इसको एक नेक्स्ट स्लाइड में आया। बोलो बोलो, आया? तो मतलब सर आपने ये बताया कि एसिडिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस -I इफेक्ट। बच्चों ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यही कहा रहा है समझ में बच्चे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DNP। सर ये क्या है? DNP का मतलब क्या होता है? मैं बताता हूँ ना, DNP का मतलब क्या होता है। DNP का मतलब होता है बच्चे, D stands for N stands for number, P stands for प्रायोरिटी। E stands for प्रायोरिटी। इसका यूज क्या है ये तो बताओ? यूज है क्वेश्चंस। यूज कहाँ पर है? क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करके दिखाऊं? पहला क्वेश्चन, फिर बात करें कहानी की। देखो, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, बीमार पड़ जाओगे, क्वेश्चन ज़्यादा करने चाहिए। समझ रहे हो है ना? क्वेश्चन ज़्यादा करने। स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें पक्का? शुरू हो जाओ फटाफट से। यस, और इस चैप्टर में आपको इतने क्वेश्चंस कराऊंगा, इतने क्वेश्चंस कराऊंगा कि आप खुद बोलोगे सर नया टॉपिक करें। यस, स्टार्ट करें बच्चों। ए पार्ट फटाफट से लिखते जाना बच्चे ना, ठीक है? यस, पहला क्वेश्चन आपके रफ निकालेंगे तो कोई बुराई नहीं है। रफ निकालो फटाफट से, शुरुआत करें। यस यस यस, बोलो बच्चों, अब जरा ध्यान से देखना बच्चे। पहली बात तो मुझे बता दो बच्चों, है ना? ठीक है, कि यहाँ पर लगे हुए जो ग्रुप लगे हुए हैं, ये बच्चे, ये जो ग्रुप लगे हुए हैं, -I शो करते हैं कि +I शो करते हैं? भैया बताओ जल्दी से, ये बताओ जल्दी से। अभी थोड़ी देर पहले इसी के नंबर बताया था भैया, बता दो। -I शो करते हैं, कौन सा शो करते हैं बच्चे? -I शो, पक्का? अब -I जो है बच्चे, वो एसिडिशन को बढ़ाता है कि कम करता है? बढ़ाता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा है? राइट। अब बात आती है, सर आपने एक और बात बताई थी, सबसे पहले क्या चेक करना है, फिर क्या चेक करना है, फिर क्या चेक करना है? प्रायोरिटी। अब जरा बताओ सर, डिस्टेंस, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से जितना नजदीक है उतनी अच्छी बात है। भाई अगर -I है तो सोने पे सुहागा हो गया ना? यस, अब बताओ जरा कौन सा ऑर्डर आ जाएगा, बताओ जरा बच्चों। ऑर्डर इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा भैया, बता दो जल्दी से। अरे भाई -I नजदीक है, -I थोड़ा दूर है, -I बहुत दूर है, नहीं आया। सबसे पहले आपको क्या देखना है? क्या देखना है? डिस्टेंस। अब आ रहा है DNP समझ में? पक्का? नोट करते जाए, नोट करते हैं फटाफट से। यस यस यस, बढ़ते हैं आगे, बढ़े आगे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर बड़ा आसान है बच्चे, चैप्टर में कुछ नहीं करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ करना नहीं है, बस आपको बोर्ड पे ध्यान देना है। अच्छा, मैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए करा रहा हूँ बच्चे, सेम क्वेश्चन किसके लिए लागू होंगे? अल्कोहल के लिए। यहाँ पर अगर मैं OH लिख लूँ बच्चे, तो भी सेम कॉन्सेप्ट लागू होगा।
बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन। आपको मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था ना, प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था ना, प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है बच्चे, बताओ जरा इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग है इसमें कौन सा, उसके बाद कौन सा आ रहा है, सी एन, है ना बच्चों, बोलो बोलो फटाफट से। एग्जैक्टली पहले क्या देखना है, डिस्टेंस देखना है, पहले क्या देखना है बच्चे, डिस्टेंस देखना है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट पास वाले में कुछ नहीं है, पास वाले में कौन सा सी एन और पास वाले में कौन सा बच्चे NO2। यस, बताइए पहले क्या देखना है आपको, डिस्टेंस देखना है। और डिस्टेंस अगर आपने देख लिया बच्चे, तो डिस्टेंस में ये भी नजदीक है, ये भी नजदीक है, बात समझ में आ रही है, बोलो बोलो। अब जरा अब बताओ, अब बताओ डिस्टेंस देख लिया आपने, सेम डिस्टेंस पे है, एक एक ही लगे हुए हैं तो नंबर भी सेम है। अब कहाँ पर आ जाएगा बच्चे, प्रायोरिटी पे, कौन सा प्रायोरिटी में अच्छा है, NO2, सही बात है क्या, बोलो, है ना बच्चों। इसको अगर मैंने क्या मान लूँ बच्चे, इसको मैं A मान लूँ, इसको मैं क्या मान लूँ बच्चे, B, और इसको मैं क्या मान लूँ, C। सबसे पावरफुल कौन सा है बच्चे, बताओ जरा, C, राइट। फिर डिस्टेंस में ये कम है तो कौन सा आ जाएगा, बताओ जरा बच्चे, A। और फिर कौन सा आ जाएगा बच्चे लास्ट में, B। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो बच्चों, वैशु आया। थोड़े क्वेश्चंस जो आप ट्राई करना चाहोगे, कितने अच्छे बच्चे, कहीं मना नहीं करते बड़े क्या, बड़े हैं क्या। आंसर आंसर आंसर, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, NO2 ऑफ कोर्स, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग बाद में देखना है, पहले हमें डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस दोनों का सेम है क्या, फिर क्या देखना है, नंबर देखना है, नंबर इसका 2 है, इसका नंबर कितना है 1, कौन सा बेहतर होगा, पहले डिस्टेंस फिर नंबर फिर प्रायोरिटी, नहीं आया, पक्का, यस, बढ़े आगे, बोलो बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है बच्चे हमें, C P3POOH, C P3POOH, CH3POO, ये बच्चे करें क्या, तो ट्राइटियम जो है वो क्या शो करता है, वो तो प्लस आई शो करता है, हमें प्लस आई नहीं चाहिए, हमें कौन सा आई चाहिए बच्चे, हमें कौन सा आई चाहिए बताओ, ये प्लस आई और माइनस आई दोनों ही शो करता है, सही बात है क्या, हमें माइनस आई चाहिए प्लस आई चाहिए, माइनस आई चाहिए, प्लस आई तो स्ट्रॉन्ग प्लस आई हो गया बच्चों, और जरा हो गया स्ट्रॉन्ग प्लस आई, हो गया एवरेज प्लस आई, तो ये तो नेगलेक्टेड ही होता है हाइड्रोजन, कोई दिक्कत ही नहीं होता, कौन सा ऑर्डर आ जाएगा बच्चे, इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा क्या, आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, बढ़े आगे, यस, फोन लाए हो बच्चों, फोन है, डाउनलोड करना, क्लास 12 NCERT, एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जल्दी, एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कंप्लीट चैप्टर डाउनलोड करो। कर लिया डाउनलोड, इसका हो गया, एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सबसे लास्ट में स्क्रॉल करके जाओ, स्क्रॉल करके सबसे लास्ट में जाओ, सबसे लास्ट में जाओ, आगे सबसे लास्ट में, ऋषिका आगे, नहीं मिला, ये तो लाइए, सेकंड पार्ट लाइए, तो नहीं मिला कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मुझे फोन लाओ 1 मिनट, अरे भाई ये क्या कर लिया यार, भाई मैंने बुक डाउनलोड करने के लिए बोला था, हाँ ठीक है डाउनलोड कर लिया, चलो कोई नहीं, ये वाले हाँ NCERT के क्वेश्चन मैं कराया था, ऋषिका मिला, क्या मिला, इस पर लाइट जला, बल्ब बल्ब जला इसका,
क्या डाउनलोड करके बैठते हो? अरे मैंने एनसीईआरटी डाउनलोड करने, सॉल्यूशन डाउनलोड करके दिखा रहे हैं मुझे ये। आँख बंद करके भी सॉल्यूशन निकलूंगा मैं इसका। सॉल्यूशंस किसने बोला डाउनलोड करने को? इससे होगा क्या होगा इसमें? रुक। ये क्वेश्चन बता था, मैं क्वेश्चन बताऊं मुझे? पहले ये बता दो तुम। अरे रुको, वो सब छोड़ो पहले। ये बताओ, ये बताओ, ये कैसा ग्रुप है? माइनस आई प्लस आई, सोच लो कुछ ध्यान से। कुछ नेगेटिव चार्ज होता है ना ज़्यादातर, वो प्लस आई होते हैं। ये बता बच्चे, वो नेगेटिव है। अरे बात समझ में। तो वो नेगेटिव तो क्या शो करेगा बच्चे, बताओ जरा। प्लस आई शो करेगा। ये क्या मिल गया आपको, बताओ जरा बच्चे, ये क्या मिल गया? प्लस आई। ओ एच के बारे में बातें करें। ओ एच क्या शो कर रहा था बच्चे? यस, माइनस आई। क्या शो कर रहा था? ओ एच क्या शो कर रहा बच्चे? माइनस आई। मिल रहा है क्या? हम्म, क्या शो कर रहा बच्चे? माइनस आई। आपको कौन सा चाहिए, माइनस आई प्लस चाहिए, प्लस आई चाहिए? यस। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर अगर कुछ नहीं है बच्चे तो क्या लगा होगा, बताओगे जरा बच्चों? CH3। और CH3 क्या शो करता है, ऐसा बताओगे जरा? CH3 जो होता है बच्चे वो होता है अल्काइल ग्रुप, और CH3 क्या शो करता है बच्चे? क्या शो करता है, बताओगे जरा? सही। CH3 क्या शो करता है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे पढ़ाना, वो तो मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, इतनी मालूम है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ रहे हो बच्चों? बताओ जरा, ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बताओ जरा बच्चों? स्ट्रॉन्ग माइनस आई। ये क्या हो जाएगा, बताओ जरा? ये हो जाएगा एवरेज माइनस आई। और ये क्या हो जाएगा, बताओ जरा? ये हो जाएगा प्लस आई। हमें कौन सा चाहिए? माइनस आई। सिंपल। यस। आ रही बात है समझ में? भैया बोल दो यार, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। हाँ, ऐसी का बता क्वेश्चन। तो तुम कोई बताओ, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, 12th क्लास का क्वेश्चन। PS3, हाँ बोल। PS3, CO2 का मतलब जानते हो क्या होता है बच्चे? सी डबल बॉन्ड और, हाँ नेक्स्ट बताओ। O2 और H। ठीक है तन्मय, ठीक है बच्चे, यहाँ पर CH2 और H लिख लूँ क्या मैं इसको? अब जरा ध्यान से देखना बच्चे, आप खुद बताओ यहाँ पर क्या मिला आपको? क्लोरीन। यहाँ पर आपको क्या मिला बच्चे? हाइड्रोजन। किसका, दोनों ही माइनस आई शो करेंगे, किसका माइनस आई ज्यादा होता है? क्लोरीन का। आंसर। क्लास 12 के क्वेश्चन है ये क्लास 12 के क्वेश्चन है। ये बताना चाह रहा हूँ आपको केमिस्ट्री कितनी आसान होती है। और क्लास 12 में सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन सा है? एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर जो बच्चे एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। यस। मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक, ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट बताओ। हम्म। 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 बोल तो। हम्म। तो जरा बच्चे, है ना, ठीक है, एक जगह फ्लोरीन लगा हुआ है, दूसरी जगह क्लोरीन लगा हुआ है, कौन सा बेहतर होगा दिव्यांशु? क्लोरीन या क्लोरीन? क्लोरीन या क्लोरीन? क्लोरीन। आगे क्या बात? आंसर। 12th क्लास है ये भाई, बढ़िया चल रहा है। हाँ यस, हमारा सेट है। नेक्स्ट बताओ। हम्म। CH2F। CH2। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ। मोटी है ये, हाँ बोल आगे। ठीक है बच्चे। कुछ बताया था मैंने, डिस्टेंस नंबर पावर, बोलो दीपांशु। यहाँ पर फ्लोरीन कहाँ पे लगा हुआ है? स्विट्जरलैंड में। यहाँ फ्लोरीन कहाँ पे लगा हुआ है? कॉन्डली में। हाँ। बोलो बोलो। नजदीक चाहिए ना? अरे फ्लोरीन नजदीक चाहिए कि दूर चाहिए? नजदीक चाहिए। आंसर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? आ रहा है। Yes, बढ़े आगे।
इस बताओ फटाफट से, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है क्या बच्चे, बताओ, ये बताओ ये क्या शो करेगा, माइनस आई प्लस आई, ये क्या शो करेगा? हमें कौन सा चाहिए? हो गया क्वेश्चन, 12th क्लास नहीं करनी, बस लेक्चर अटेंड करते रहो, आनंद करते रहो, 100 नंबर फिक्स है, फिक्स है 100 नंबर। तो मैं इंडक्टिव फिट का क्या रोल है? अभी पहला लेक्चर है जीओसी का, पहला लेक्चर है, 12th क्लास से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूँ ऋषिका, देखो तुम्हारे सामने है, कहते मामला बढ़े आगे। यस, पक्का समझ में आ गया, पक्का। थोड़े और क्वेश्चंस करें, ये तो फर्जी क्वेश्चन तो पहले ही करा दिए मैंने, रेडी फॉर द नेक्स्ट। स्टार्ट करें बच्चों, क्या कहते हैं आप, ये बताओ क्या है? क्लोरीन तो है क्या? कौन सा वाला? एवरेज माइनस आई, यस, बोलो बोलो, है ना बच्चों, दिव्यांशु, ये बात क्या मेरी, बोलो बोलो। ये क्या है बच्चे, बताओ जरा। नहीं है, ये है, ये है स्ट्रॉन्ग माइनस आई, ठीक है बच्चे, ये अल्कीन है ना बच्चे, ये क्या है बच्चे, वीक माइनस आई, ये बच्चों, ये क्या हो जाएगा? हमें क्या चाहिए? माइनस आई, स्ट्रॉन्ग वाला माइनस, स्ट्रॉन्ग वाला वीक वाला, स्ट्रॉन्ग वाला, बताओ आंसर, बता, आंसर बता दो, अरे सब तो बता दिया मैंने, आंसर बता दो। बी, ए, सी, क्या मेरी बात सत्य है? परम सत्य है, हो रहा है, हो रहे हैं क्वेश्चन, ये बेसिस पे किया, डिस्टेंस नंबर प्रायोरिटी, किसके बेसिस पे? प्रायोरिटी, क्योंकि डिस्टेंस सभी की सेम थी, नंबर सभी के सेम थे, तो आपने क्या देखा? प्रायोरिटी ऑर्डर, यस, आ रहा है समझ में, पक्का वाला, ऐसे बताना। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बढ़े आगे। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या बच्चों आपको? बोल दो फटाफट से, है ना, ठीक है, ओके राइट। दिस वाज द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन टू स्टेबिलिटी, टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ, टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्कोहल। अगर यहाँ पर मैं अल्कोहल लगा दूँ तो भी मामला सेट रहेगा, क्या ये बात समझ में आ गई है? पक्का पक्का, इंडक्टिव का पहला एप्लीकेशन क्लियर है। अब बातें करेंगे इसके एप्लीकेशन नंबर 2 के बारे में, स्टार्ट करें बच्चों, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, डॉक्टर यशिका समझ में आ रहा है? सेकंड के बारे में बातें करेंगे। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ नो एक्सेप्शन कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन, free radicals, to compare the stability of carbocation, free radicals, yes, स्टार्ट करें, या स्टार्ट करें बच्चों, ध्यान से सबसे फर्स्ट केस हम कंसिडर करेंगे सर, किसका? कार्बोकेटाइन का, किसका बच्चों? केस 1 इज ऑल अबाउट कार्बोकेटाइन, ठीक है बच्चों, केस 1 इज ऑल अबाउट कार्बोकेटाइन।
स्टार्ट करें बच्चों, चलो ध्यान से समझना बच्चों, मेरी बात बहुत अच्छी बातें करता हूँ मैं, ठीक है, सुनिए ध्यान से। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कार्बन ले लिया, कौन सा चार्ज बना लिया बच्चे मैंने इसके ऊपर, कौन सा चार्ज बना लिया बता दो फटाफट से, पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज बना लिया बच्चे मैंने, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर मैंने कुछ ग्रुप लगा दिए बच्चे ना, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया बच्चे, कोई एक ग्रुप लगा दिया, एक ग्रुप मैंने यहाँ पर लगा दिया, एक ग्रुप मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है दिव्यांशु। मैंने क्या बताया था, स्टेबिलिटी कंपेयर करना, क्या कंपेयर करना है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए कोई स्पीशी प्लस चार्ज होना चाहिए, माइनस चार्ज होना चाहिए कि न्यूट्रल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। अभी फिलहाल कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, क्यों ना मैं इस पर इतना नेगेटिव चार्ज डाल दूं कि ये न्यूट्रल हो जाए। नेगेटिव चार्ज डालने का मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको इतना इलेक्ट्रॉन दे दूं कि ये पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को क्या बोलते हैं, याद आया बच्चे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को क्या बोलते, इलेक्ट्रॉन डोनेट को क्या बोलते हैं, एक आइडिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया ये वाला, चलो बच्चे ना, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है बच्चे कौन सा होता है, कौन सा होता है बच्चे बताओ जरा फटाफट से, तो सही इफेक्ट, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताइए बच्चे फटाफट से, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर मुझे क्या लगाना होगा बताओ जरा फटाफट, ये जो ग्रुप लगे हैं बच्चे बताओ जरा, ये कौन से ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कौन से होंगे बच्चे बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे क्या बच्चों, मतलब यहाँ पर अगर मैं कौन सा ग्रुप लगा दूँ बच्चे, प्लस आई, ये ग्रुप कौन सा होना चाहिए बच्चे, प्लस आई, और ये भी ग्रुप कौन सा होना चाहिए बच्चे, प्लस आई, समझ पा रहे हो क्या। तो इसको इतने सारे इलेक्ट्रॉन दे दे कि इस कार्बन पे लगा हुआ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए बच्चे, धीरे धीरे टली पाई होकर के क्या बन जाए, ये पूरा ग्रुप न्यूट्रल बन जाए, क्या बन जाए। मतलब मुझे फिलहाल ये समझ में आ रहा है बच्चे, फिलहाल मुझे ये समझ में आ रहा है आंसर कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। बात समझ में आ गई क्या, तन्मय बोलो फटाफट से, क्लियर क्या मामला, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है बच्चे, स्पीड तेज तो नहीं है, रखनी पड़ेगी, मजबूरी है ना, ठीक। यस, आगे बातें करें बच्चे केस टू के बारे में, बोलो बोलो फटाफट से। इन केस कौन सा हो जाएगा बच्चे, कार्ब एनायन का हो जाएगा, बताओ जरा बच्चे, कार्ब एनायन। स्टार्ट करें क्या बच्चों, तो सर पहले आप एक काम करो, पहले यहाँ पे कार्ब एनायन बना लो, क्या बना लो, कार्ब एनायन, ऊपर कौन सा चार्ज लिख लो फटाफट से, कौन सा चार्ज लिख लो बताओ जरा बच्चे, कौन सा चार्ज बच्चे, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर क्या लगा लो आप, कुछ ग्रुप लगा लो, क्या लगा लो बच्चे, ग्रुप, यहाँ पर भी लगा लो कोई ग्रुप, यहाँ पर भी क्या लगा लो बच्चे, कोई एक ग्रुप। यस, फिर क्या मामला, सही, बढ़े आगे। अब बताओ बच्चे, कोई भी स्पीशीज स्टेबल कब होता है, जब वो न्यूट्रल होता है, कब होता है, न्यूट्रल होता है। yes. तो न्यूट्रल का मतलब यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज घटा दें तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्या, या फिर न्यूट्रल नेगेटिव चार्ज घटा दें तो न्यूट्रल हो जाएगा क्या। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को डालना है कि छीनना है, छीनना है, छीनने का मतलब विड्रॉ होता है कि डिपॉजिट होता है, विड्रॉ, मतलब यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई प्लस आई, कौन सा, मेरी बात समझ में आ रही है, इसका मतलब अब यहाँ पर जो लगे हुए ग्रुप हैं सर वो बताओगे जरा कौन से हैं, वो कौन से हैं यहाँ पर बताओ जरा, माइनस आई, कौन से बच्चे, माइनस आई कौन से हैं बताओ जरा, माइनस आई, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, छीन रहे हैं, देखो ना ध्यान से बच्चे, है ना। यस, इसका मतलब मुझे फिलहाल ये समझ में आया बच्चे, यहाँ से क्या समय में यहाँ पे ये समझ में आया कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओगे जरा बच्चे, माइनस आई। क्या मेरी बातें हिंदी में समझ में आ रही हैं, अगर और क्वांटिटी डिग्रेड करनी तो बताइए, भोजपुरी में पढ़ा दूँ, चलेगा इतना। यस, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, यस 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 बताओ फटाफट, पक्का, सेट मामला सारा, आगे बढ़े। केस थ्री, केस थ्री के बारे में बातें करेंगे बच्चे ना, ठीक है, ओके। केस थ्री क्या था सर, केस थ्री से हमारे पास फ्री रेडिकल, क्या था बच्चे, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है ना बच्चे, केस थ्री हमारे पास हो जाएगा बच्चे कौन सा, फ्री रेडिकल, डायरेक्टली बता दूं इसको, हाँ बच्चों, इस सर अगर आपके पास क्या है, आपके पास कार्बन है और उस कार्बन पे क्या लगा बच्चे, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे प्रेम से, फ्री रेडिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ जरा फटाफट से, फ्री, बोल दो बच्चों क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। सर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, ठीक है बच्चे, ऑलराइट। तो मुझे क्या करना है बच्चे, भाई यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यस, अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर दूं, एक पॉजिटिव चार्ज भी होगा, पॉजिटिव चार्ज घटाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं बच्चे बताओ जरा फटाफट से, प्लस आई, कौन से होते हैं,
तो सही, इसका मतलब यहाँ पर लगे हुए ग्रुप कैसे होने चाहिए बताओ जरा फटाफट से बच्चों, कौन से होने चाहिए बताओ जरा, यहाँ पर कौन से होने चाहिए, प्लस आई होने चाहिए, कौन से होने चाहिए, प्लस आई ग्रुप होने चाहिए, सही बात है क्या? तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते, बात करते हैं अभी पूरा टू ऑफिस में, एक मिनट। क्या करें क्या आगे, यस। तो हमें यहाँ पे फिलहाल क्या समझ में आया बच्चे, किस बताओ जरा फटाफट से, बोलो। एबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल बच्चों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ जरा बच्चों, एबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ जरा बच्चों, प्लस आई। क्या मेरी बात सत्य है बताओ तन्मय? ठीक, क्लियर क्या है पक्का? पूरे क्वेश्चंस करके देखें भाई, मजा तो तभी आएगा जब क्वेश्चन होंगे, है ना? ठीक है, यस स्टार्ट करें, बोलो बोलो। चेकिंग डाउन, ये फ्री हो गया क्या? अभी जाते थे पूछ लेना। मैंने जीओसी के नोट्स तो नहीं भेज रखे हैं, भेज रखा है क्या? मुझे फॉरवर्ड करोगे बच्चे इस वाले नंबर पे, इस वाले नंबर पे तन्मय? ठीक है, तो मैं एक बार खुद ही चेक करता हूँ अगर मैंने भेज रखे हैं तो मेरे पास। आइसोमेरिज्म आईयूपीएसी है ना, क्या बात करते हो ऐसे कैसे? स्टार्ट करें बच्चों, स्टार्ट करें क्या? क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें क्या बच्चों? ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा, ए, ये कौन सा हो गया बच्चे, ई, और ये कौन सा हो गया, चलेगा? Good. ठीक है, यस बच्चों स्टार्ट करते हैं ना। तो क्या कहानी है सर, बताइए जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना चाहिए, कार्बोकेटाइन है, कार्बोनाइन है, या फिर फ्री रेडिकल है, क्या है? क्या है ये? कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल क्या है? जब प्लस चार्ज अगर है तो क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन, कौन सा हो जाएगा? कार्बोकेटाइन, सही बात है क्या? यस। कार्बोटाइन के लिए क्या चाहिए, प्लस आई माइनस आई, तो क्या चाहिए? कार्बोटाइन के लिए क्या चाहिए बच्चे, क्या चाहिए बच्चे, प्लस आई चाहिए, सही बात है क्या? ओके सर, ये सर बहुत अच्छी बात है। बताओ जरा फटाफट से बच्चे, हाँ इधर जो ग्रुप लगा हुआ है बच्चे ये क्या शो करता है बताओगे जरा, क्या शो करता है बताओ जरा बच्चे, प्लस आई शो करता है। इधर जो ग्रुप लगा है बच्चे बताओ जरा ये क्या शो करता है, एनीबडी, एनीबडी ऑफ यू, माइनस आई, और कौन सा वाला माइनस आई शो करता है बच्चे, एंकर स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग माइनस आई, ठीक है बच्चे, यस है ना? और ये वाला ग्रुप क्या शो करता है बताओ जरा बच्चे, ये भी माइनस आई शो करता है
बच्चे, लेकिन ये थोड़ा सा एवरेज माइनस आई शो करता है ना। क्या शो करता है बताओ जरा, एवरेज माइनस आई। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्लस आई। कौन सा चाहिए बच्चे बताओ जरा, प्लस आई चाहिए। अगर हमें प्लस आई चाहिए तो सर आंसर कौन सा आएगा, ए। अच्छा, अगर माइनस आई मिल रहा है तो माइनस आई में स्ट्रॉन्ग वाला चाहिए कि वीक वाला चाहिए, वीक वाला चाहिए। कौन चाहिए बच्चे, वीक वाला। कौन सा आएगा, ए के बाद सी, फिर कौन सा आ जाएगा बी। क्या मेरी बात सत्य है, परम सत्य है ना बच्चों। अरे समझ में, पक्का वाला। पढ़े क्या आगे, यस। घर पे जाकर रिवाइज करेंगे क्या बच्चों, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। पूछ थोड़ी ना, मैं बता रहा था। तो बताओ यहाँ पे, कार्बोकेटाइन कार्बन एंड फ्री रेडिकल, रेडिकल तो ये क्या मिल जाएगा बताओ यार बच्चे, ये तो ग्रुप लगे हुए हैं। हेल्प करोगे बच्चों मेरी, मालूम मुझे नहीं आता कैसे आता है। NF3 बताओ जरा, माइनस आई कौन सा, याद आया बच्चे, स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई है ना, ओके। ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा बच्चे, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट था तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, स्ट्रॉन्ग माइनस आई। और ये क्या हो जाएगा बताओगे बच्चों, यस, ये क्या हो जाएगा बताओ जरा बच्चे, प्लस आई। हमें कौन सा चाहिए क्रिटिकल के लिए, प्लस आई चाहिए। कौन सा ये बच्चा बता रहा, प्लस आई चाहिए। प्लस आई अगर चाहिए सर, तो इसको आपने क्या मान लिया, ए। इसे आपने क्या मान लिया बच्चों, बी। इसे क्या मान लिया बच्चे, सी। ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है। यस बताओ जरा फटाफट से, हाँ पहले कौन सा आ जाएगा, सी। अब अगर माइनस साइन मिले तो स्ट्रॉन्ग वाला चाहिए फिर वीक वाला चाहिए, वीक वाला चाहिए। वीक वाला कौन सा बताओ जरा बच्चे, वीक वाला। आया क्या, आया क्या, पक्का लग रहा है मेरे करण अर्जुन आएंगे, आएंगे ऑलमोस्ट आएंगे ना, ठीक है पहुंचने ही वाले हैं ऑलमोस्ट। स्टार्ट करेंगे आगे, बोलो बोलो फटाफट से, एक लास्ट क्वेश्चन और आज के लिए चलेगा। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बच्चे हाइपर कॉन्जुगेशन, वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक है ना, ठीक है। और उसके बाद असली कहानी इसके बाद शुरू होगी, रेजोनेंस। रेजोनेंस, गलती से भी गलती मत करना, तो मैं छोड़ दो यहाँ जाओ, मजाक नहीं करो। अरे नहीं नहीं, करा दूंगा बच्चे है ना, हालांकि मैंने करा भी रखा है ऑलरेडी रेजोनेंस, याद है ना। तुम्हारा कुछ बहुत लॉस नहीं होने वाला, तो फिर भी आ जाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, बट मत आओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करेंगे कहानी। बोल दो भैया, बोल दो, कुछ तो बोल दो, आना कुछ तो बोल दो। यस, तो फिलहाल हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है बच्चों है ना, ठीक है, कि हमारे पास जो ग्रुप लगा है बताओ, वो बताओ क्या है, माइनस आई। ये क्या है, ये भी क्या है बच्चे, माइनस आई। अच्छा, लगा हुआ क्या है, कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन। कार्बोटाइन के लिए क्या चाहिए, कार्बोटाइन के लिए क्या चाहिए, प्लस आई। क्या चाहिए बच्चे, प्लस आई। तो माइनस आई जो है बच्चे वो नजदीक होना चाहिए कि दूर होना चाहिए, माइनस आई दूर होना चाहिए। दूर कहाँ पे है, सी में। उससे दूर कहाँ पे है, ए में। फिर कहाँ पर है, ई में। कौन सा ऑप्शन आया आपका, कैब। ठीक है बच्चे, कैब आ गया, कैब पकड़िए घर जाइए। यस, अरे बोलो बोलो, समझ में आया। मतलब अभी मैं आपको माहौल बना रहा, माहौल समझते हो बच्चों क्या है, कि मतलब ये होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है जैसे, है ना, ठीक है समझ रहे हो ना, ये माहौल बना रहा था मैं। कहानी तो अगली क्लास में शुरू होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। रेजोनेंस इज गोइंग टू बी सुपीरियर टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो तो समझदार है, जानते हैं, बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, है बढ़िया। ठीक है, क्लियर बच्चों, पक्का। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। नोट्स तो लेकर के जाना बच्चे, जियो आप भेज दोगे इन लोगों को। इसका नंबर है तुम्हारे पास, नहीं ले ले भाई, ले ले उससे ले ले।